अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो क्लास 7, क्या आपको याद है कि हमने उर्दू का पहले क्या काम किया था? तो उर्दू की इस सबक की पढ़ाई की थी, इस नज़म की। ये वतन का मिली तराना सबने जोशो जज्बे से गाया होगा अपने घरों में। कैसी भी किसी के सुर अच्छे नहीं होते, किसी को तरन्नुम से पढ़ना नहीं आता, लेकिन कोशिश सब किया करें कि जो आपकी नज़म है या कोई भी आपकी नात है, हम्द है, उसको आप तरन्नुम के साथ पढ़ें। यानी एक सबकी आवाज़ बहुत प्यारी होती है, तो अपने अंदर से ये डर निकाल दें कि आपकी आवाज़ बहुत बुरी है, आपने तरन्नुम के साथ इस नगमे को पढ़ना था। तो प्यारे बच्चों, आपको साथ ये भी बता दूं कि अगर आपकी नोटबुक्स स्कूल में सबमिट हो चुकी हैं तो आपने इसका ये जो सारा नोटबुक का काम है रफ़ कॉपी पे उतार लें, और बाद में आप जब आपकी नोटबुक वापस आएंगी तो आप नीट कॉपी पे उतार लीजिएगा। तो लेकिन ये काम आपने साथ साथ ही याद करना है और साथ साथ रफ़ कॉपी पे लिखते जाना है। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। ये अच्छा सा प्यारा सा करके आपने टाइटल पेज बना लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इससे भी अच्छा टाइटल पेज बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे वतन के लिए एक दुआ है। इसको आप तराने को अच्छा सा करके टाइटल पेज पे लिख भी सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका टाइटल पेज बनाने के बाद इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स आज हम लिखेंगे 24 मई है आज, तो 25वें नंबर पे हमारा इंडेक्स है। अल्फाज मायने करेंगे हम आज इस तराने के। तो आप सब स्टूडेंट्स तैयार हैं मेरे साथ आज का काम करने के लिए? तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता ही है क्या करते हैं, तारीख लगाते हैं। तो 24 मई 2021 आज दिन कौन सा है? सोमवार, और इस सबक का हमारा पहला दिन है। तो अल्फाज के मायने लिखें। ये लफ्ज़ है हमारा ता क़यामत। ते अलिफ ता काफ ये अलिफ मीम ते। ता क़यामत यानी क़यामत तक। अताए हसी, हसीन तोहफ़ा। अताए का मतलब है तोहफ़ा, हसीन तोहफ़ा। गाज़ी कौन होता है? गाज़ी किसको कहा जाता है? मुहाज़े जंग से ज़िंदा आने वाला। यानी जब कोई भी जंग लड़ी जाती है उससे जो सिपाही, जो फ़ौजी ज़िंदा वापस आते हैं उनको गाज़ी कहते हैं, और जिनकी जो मरकर आते हैं उनको शहीद कहा जाता है। गैरतों की अमी, गैरत का मतलब होता है इज़्ज़त, अमीन का मतलब होता है अमानतदार। तो ये क्या मायने बना? गैरतों की अमी, इज़्ज़त की अमानतदार। हमसर बराबर, हमसर बराबर। सानी दूसरा। रोज़े अफ़ज़ू दिन दूनी, रोज़े अफ़ज़ू दिन दूनी यानी जो हमेशा दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। इसका मतलब है दिन ब दिन किसी चीज़ का बढ़ते जाना। रोज़ का मतलब रोज़, अफ़ज़ू बढ़ते जाना यानी दिन दूनी। शादमा खुश, शादमा खुश। मिसले जन्नत, ये देखिए जन्नत की तरह, मिसल का मतलब है की तरह, मिसले जन्नत जन्नत की तरह। तासीर, तासीर का मतलब है असर, तासीर असर। जागीर, जागीर क्या होता है? वो ज़मीन होती है जो हुकूमत की तरफ से किसी खिदमत के बदले में दी जाती है। यानी हुकूमत की तरफ से हम कहते हैं ना कि वो तो बड़ा जागीरदार है। तो जागीर का मतलब है कि हुकूमत की तरफ से कोई खिदमत, कोई इंसान जब हुकूमत की कोई खिदमत करता है तो उस खिदमत के बदले में उसको कोई कुछ हिस्सा ज़मीन का दे दिया जाता है, तो वो जागीर कहलाती है। जागीर क्या है? हुकूमत की तरफ से किसी खिदमत के इव्स का मतलब होता है बदले में, इव्स बदले में मिलने वाली ज़मीन। यानी किसी खिदमत की वजह से जब हुकूमत किसी को कोई ज़मीन देती है तो वो जागीर कहलाती है। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप इन अल्फाज मायने को अपनी नोटबुक पे लिखेंगे भी और इनकी बार बार मश्क भी करेंगे, यानी प्रैक्टिस भी करेंगे।
इनकी इमला याद करें और इनको अच्छे से आपने ज़ुबानी याद भी कर लेना है। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। हम सब टीचर्स को और अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।